रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे किचन क्वींस के दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एग कटलेट्स की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इतने ज़बरदस्त मौसम में आपने ये अंडों के कटलेट्स नहीं बनाए तो कुछ नहीं बनाया, यकीन करें। बहुत ज़बरदस्त ये तैयार हुए थे, क्रिस्पी एंड क्रंची और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। और अगर आप एग लवर हैं तो आपने ये ज़रूर बनाने हैं। मेरा आपसे वादा है कि आप बहुत खुश होंगे इसको बनाकर। तो अंडों से बने हुए ये एग कटलेट्स आपने ज़रूर बनाने हैं मेरी रेसिपी से। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप करें और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बनाना शुरू करते हैं। देखिए 400 ग्राम्स मैंने ये पोटैटोज़ लिए हैं, इनको मैंने हार्ड बॉयल कर लिया है। और देखिए तकरीबन मैंने इनको उबाल कर हार्ड बॉयल, देखें आपने कितना मैंने इसको किया है कि बिल्कुल सख्त हैं, ये गल भी गए हैं और थोड़े सख्त भी हैं। और मैंने इनको बॉयल करके 2 घंटे के लिए मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया था। तो ये एक बेस्ट तरीका होता है कि हमारे आलू जो हैं वो जब हम इनको मैश करें तो वो हमारा बाइंडिंग एजेंट का काम करें। इसके लिए हमने इसको हार्ड बॉयल करके फ्रीज़र में रख देना है। और अगर बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आप इसको एक दिन पहले भी बॉयल करके रख सकते हैं। तो जो भी हम टिक्की वगैरह बनाते हैं आलू की या कोई भी बाइंडिंग एजेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, वो ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होती है। यहाँ पर देखें 6 अंडे मैंने लिए हैं, इनको भी मैंने हार्ड बॉयल कर लिया है। 12 से 15 मिनट मैंने भी इनको मतलब हार्ड बॉयल किया है। यहाँ पर 2 अंडे मैं एक्स्ट्रा लूँगी, एक हम कोटिंग के लिए यूज़ करेंगे और एक हम बाइंडिंग के लिए यूज़ करेंगे, मिक्सचर में डालेंगे। तो तकरीबन 8 अंडे हैं ये टोटल। यहाँ पर देखें 2 साशे मैंने लिए हैं वंडर ब्रेड के। तो आप कोई सी भी ब्रेड, तकरीबन हमें 10 से 12 स्लाइसेस चाहिए। तो इनके हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे, वो आपने देखना है। देखें यहाँ पर 1 टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें हैं और आधा टेबल स्पून चाट का मसाला है। तो अब हम प्रोसेस शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, देखें हम आलूओं को इस तरीके से कद्दूकश करेंगे। यहाँ पर देखें 1 बंच मैंने लिया है हरा धनिया का और 250 ग्राम्स मैंने हरी प्याज ली है। तो वाइट पार्ट हम इसका निकाल देंगे, वो हम नहीं डालेंगे, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ग्रीन पार्ट को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने शुरू कर दिया है। देखें आलू मेरे कितने हार्ड बॉयल हुए हैं कि बिल्कुल भी मैशी मैशी नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल ये अपने शेप में हैं। देखें जब हम इनको कद्दूकश करेंगे, देखें कितने शेप में है ये, बिल्कुल ये हमारा बाइंडिंग एजेंट बड़ी ज़बरदस्त इससे हमारी होगी अंडे के कबाब जो हम कटलेट्स बना रहे हैं। तो ये हमने दोनों आलूओं के साथ कर लेना है। तो हार्ड बॉयल का ये होता है कि आपने जब बॉयल करना है तो तब ये रखना है कि बहुत ज़्यादा आपने उसको नहीं करना। यहाँ पर जो मैंने 6 अंडे उबाले थे इनको मैं चॉप कर लूँगी। बहुत फ़ाइन आपने चॉप नहीं करना है, थोड़ा चंकी चंकी हमने रखना है इसको, ताकि जब हम इसकी बाइट लें तो हमें फ़ील होना चाहिए कि अंडे के कबाब या कटलेट्स हम खा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें जो आपको 6 अंडे मैंने दिखाए थे हार्ड बॉयल, उनको मैंने इस तरीके से चंकी चंकी थोड़ा चॉप कर लिया। ये आपने छुरी से करना है। और ये देखें जो हमने कद्दूकश किए थे अपने उबले हुए आलूओं को, जो हमने सख्त उबाले थे, थोड़े तकरीबन गले हुए थे मगर बहुत ज़्यादा मैशी नहीं थे। तो इन दोनों ज़बरदस्त से अज्जा में अब हम क्या चीज़ें डालेंगे वो आपने अच्छे से नोट करनी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें डालने के लिए ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पर देखें 4 से 5 ब्रेड क्रम्स मैंने ले लिए हैं और अब मैं इनको ब्लेंडर में 1-2 दफ़ा चला लूँगी। तो बहुत आसानी से आप अपने घर में ब्रेड क्रम्स तैयार कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको अपनी चिकन और आलू की जो कटलेट्स की रेसिपी मैंने आपको दी थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि घर में आप आराम से ब्रेड क्रम्स तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ब्रेड क्रम्स की तैयारी हो रही है। आलू और अंडों को हमने चॉप कर लिया है। और यहाँ पर देखें हरी प्याज है, इसका वाइट पार्ट हमने नहीं लेना है, इसको हम रिमूव कर देंगे और जितना भी ग्रीन पार्ट है हम इसको चॉप कर लेंगे। तो बहुत मोटा मोटा आपने नहीं करना है। देखिए मैं कितना इसको ना बहुत ज़्यादा थिन है और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मैं इसको चॉप कर रही हूँ, बस मीडियम साइज़ में आपको बारीक बारीक चॉप कर लेना है। यहाँ पर देखें 6 से 7 या आप अपने टेस्ट के हिसाब से 4 से 5 जितना आपको पसंद है हरी मिर्चें वो भी मैंने चॉप कर ली हैं। और इसी तरह हाफ़ बंच आपने हरा धनिया का लेना है, 1 बंच भी आप ले सकती हैं। तो तकरीबन यहाँ पर देखें जो काली मिर्चें मैंने आपको दिखाई थी इसको मैंने कूट लिया है। तमाम अज्जा हमने तैयार कर ली हैं, हरी मिर्चें, हरा धनिया, हरी प्याज और काली मिर्चें हमने कूट ली हैं और ब्रेड के हमने क्रम्स बना लिए हैं।
तो वो भी हमारा बाइंडिंग एजेंट है ब्रेड क्रम्स, जो हमने अभी आपके सामने इसको क्रम्स बनाए हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जो हमारे कद्दूकश, जो हमने आलूओं को कश किया था और जो हमने अंडों को चॉप किया था, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने लवाजमात तैयार किए हैं एग कटलेट्स के लिए, तो वो हम इसमें डालेंगे। हरी प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, काली मिर्च जो हमने कूटी थी वो हम इसमें डालेंगे। आप इंग्रेडिएंट से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर था। तो ये देखिए काली मिर्चें, आपको पता है मैं मेरे काली मिर्चें यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत आला क्वालिटी की चीज़ आपकी तैयार होती है। यहाँ पर चाट मसाला जो मैंने आपको दिखाया था वो हम डालेंगे, और चिकन का पाउडर भी मुझे इसमें डालना है, वो मैं भी थोड़ी देर में डालती हूँ। 1 अंडा हम डालेंगे यहाँ पर, और 1 अंडा हम कोटिंग के लिए रखेंगे। तो 2 अंडे हमने एक्स्ट्रा लिए थे, 1 हम डालेंगे यहाँ पर बाइंडिंग के लिए और 1 हम कोटिंग के लिए रखेंगे। और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आपने डालना है, जितना आपको पसंद है, क्योंकि हम चिकन पाउडर भी इसमें डाल रहे हैं, तो नमक आपने देख कर ही डालना है, क्योंकि चिकन पाउडर में भी थोड़ा नमक होता है। यहाँ पर आ गया है चिकन पाउडर, आधा टेबल स्पून, या इसे थोड़ा कम आप ले सकते हैं। मैंने आधा टेबल स्पून चिकन पाउडर इसमें डाला है। और ये आ गए हैं ब्रेड क्रम्स, ये भी हमारे बाइंडिंग का काम करेंगे, ये हमारे एग कटलेट्स में। और ये देखिए जो अंडा मैंने डाला था, इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। हमें तमाम अज्जा को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। बहुत आपने मैश इसको नहीं करना है, पहले आपने रफली इसको मिक्स करना है। और जब ये अच्छी तरह से रफली मिक्स हो जाए, फिर उसके आपने हल्के हाथ से बाइंडिंग करनी है। सख्त हाथ से आपने बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं करनी है, बिल्कुल कचूमा टाइप आपने नहीं बनाना है इसको। हल्के हाथ से बाइंडिंग करनी है कि हम जब इसको हम शेप दें कटलेट्स का, तो वो आराम से हमसे हैंडल हो जाए। क्योंकि इसमें देखें अंडा और जो हमने आलूओं को एक ख़ास तरीके से बॉईल किया है, हार्ड बॉईल करके इसको कद्दूकश किया है, तो वो इसी पर्पज़ के लिए है कि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपने बिल्कुल उसको कचूमर नहीं बनाना है। यहाँ पर देखें बाइंडिंग के लिए जितने मैंने आपको दिखाए थे 4 से 5 स्लाइसिस थे, उनके मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए थे, वो सभी मैंने इसमें डाल दिए थे। तो 6 उबले हुए अंडों में तकरीबन 400 ग्राम 500 ग्राम तकरीबन थे आलू, वो मैंने डाले थे, और उसके लिए ये तकरीबन 4 से 5 स्लाइसिस इनफ थे। अच्छी खासी बाइंडिंग माशाल्लाह से हो गई थी और बहुत ज़बरदस्त कबाब ये रेडी हुए थे। तो टी टाइम के लिए तो ये आइडियल हैं, ज़रूर बनाने हैं आपने। बरसात का मौसम हो, ज़रूर बनाएं आप। इस तरह की चीज़ें कटलेट्स बहुत मज़ा देती हैं। अचानक से कोई मेहमान आ जाता है, आपके पास अंडे और आलू दोनों चीज़ें हैं, तो बस आपने कुछ भी नहीं करना है। मेहमान के आने से पहले आपने इसको तैयार करके फ्रीज़र में रख देना है, और फिर मेहमान के आने पर आपने इसको शैलो फ्राई कर लेना है। यहाँ पर सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, और अब मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए रख दूँगी। यहाँ पर अब दूसरा स्टेप हम शुरू कर रहे हैं। ब्रेड क्रम्स जो हम कोटिंग के लिए यूज़ करेंगे, उसके लिए देखें वही 4 से 5 जो सेकंड वो था हमारा साशे स्लाइसिस का, तो उसको मैंने इस तरह क्रम्स बनाकर, और अब मैं इसको गरम तवे पर, देखें प्री हीट कर लिया था मैंने तवा, और अब मैं गरम तवे पर इसको सेकूँगी। तो थोड़ा हमें रोस्ट करना है, इस तरीके से क्रिस्पी हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार होते हैं, क्योंकि कोटिंग करने का पर्पज़ यही होता है हमारा कि जो भी आइटम हम फ्राई कर रहे हैं, शैलो फ्राई कर रहे हैं, उस पर क्रिस्पीपन हमें लेकर आना है। तो इस तरीके से आप इसको ग्राइंडर करने के बाद तवे पर, गरम तवे पर आपने रोस्ट करना है, हल्की आंच पर। ये तेज़ आंच पर नहीं करना है, वरना ये सारे जल सकते हैं। तो ये ख़ास ख्याल आपने रखना है। और देखें ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, हल्का सा इस पर कलर भी आ चुका है, बहुत क्रिस्पी हो चुके हैं। इसको मुझे ठंडा करना है, फैला दूँगी मैं किसी ट्रे में, और ये कोटिंग के लिए ज़बरदस्त से ब्रेड क्रम्स हमारे तैयार हैं। ये देखें कितना इसका दाना दाना अलग नज़र आ रहा है। ये रोस्ट हो चुके हैं, और ये ख़ास तरीका है ब्रेड क्रम्स बनाने का। यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, और अब हम कटलेट्स की तैयारी शुरू करते हैं। आप इसके इंग्रेडिएंट और इसके जो मेथड है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त कटलेट्स तैयार हुए थे, और आपने अपने घर में इसको ज़रूर बनाना है। सर्दियों में तो ये सर्दियों की समझे जान है, और जो मौसम थोड़ा ठंडा हो बरसात का, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करने हैं। तो ये देखें इतने सारे कबाब बन गए हैं हमारे। खाली 6 हमने अंडे लिए थे, उनको उबाला था, और थोड़ा 500-400 ग्राम्स आलू थे। बस ये मेथड आपने ख़ास तरीक़े से आपने बनाएंगे तो आपके भी इतने ही ज़बरदस्त बनेंगे। और हमारे यहाँ इसको बहुत पसंद किया जाता है। अंडों के जो कटलेट्स हैं, मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं इनको,
और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें तो कितने ज़बरदस्त हैं। देखें कितने सारे कबाब तैयार हो गए। और कुछ गेस्ट आ गए थे इस टाइम, उनको मैंने जल्दी से ये फ्राई करके दिए, तो शैलो फ्राई करके दिए थे, तो उनको बहुत पसंद आए थे। तो यहाँ पर देखें, अब मैं सबसे पहले इसमें जो 2 अंडे, 1 अंडा मैंने फेंटा था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, काली मिर्च और नमक डाल दिया था फ्लेवर के लिए। और सबसे पहले हम अपने जो हमने ये कटलेट्स बनाए थे, इनको हमने फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। 10 मिनट के बाद मैंने इसको निकाला है और पहले मैंने इसको अंडे में डिप किया, कोट किया। उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स, जो हमने शानदार से ब्रेड क्रम्स तैयार किए हैं, इसमें हम इसको कोट करेंगे। बच्चों जो एग लवर हैं वो तो इसको ज़बरदस्त बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको ज़रूर अभी बना कर देने हैं आपने ये ज़बरदस्त से एग कटलेट्स। और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें, इसमें कोई भी चीज़ है, आप चाहें तो इसको तवे पर भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने यहाँ पर इनको शैलो फ्राई ही कर रही हूँ। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से हेल्दी इसको मज़ीद बना सकते हैं। अगर आप इसको तवे पर हल्के ऑयल में भी कर सकते हैं, तो ये भी 2 ऑप्शन हैं आपके पास। तो 2 से 3 से 4 मिनट में इसको एक साइड पे दूंगी, हल्की आंच पे रखना है आपने, तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी है। और बस ज़बरदस्त से क्रिस्पी शानदार से एग कटलेट्स ज़रूर बनाएंगे आप। ये तोहफ़ा दे रही हूँ मैं एग लवर के लिए, जिनको पसंद है अंडे। तो मेरे ख्याल से तो सबको ही पसंद होते हैं, हमारे यहाँ तो बच्चे तो दीवाने हैं इन कटलेट्स के। तो मेरे कहने से एक मर्तबा ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। देखें 2 से 3 मिनट बाद मैंने इनको पलट दिया था, टर्न कर दिया था, और अब देखें अच्छा सा इस पर कलर आने लगा है। तो हम थोड़ी सी आँच को हम बढ़ा देंगे, इस स्टेज पे हम थोड़ी आँच बढ़ा देंगे और फिर हम इसको निकालेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको वो शानदार रेसिपीज़ जो मेरी किचन क्वींस अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगी। मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो आपकी हौसला अफजाई ही मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है। तो ये देखें इतना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है इसके ऊपर, और एक्सेस ऑयल हम तमाम निकाल देंगे। आप इसको टिश्यू पेपर पर रखें थोड़ी देर, जो किचन टॉवल पर थोड़ी देर रखें, तो ये जितना भी एक्सेस ऑयल है वो ज़रूर हो जाता है। इस वक्त मेरा किचन टॉवल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी आपने जब इसको फ्राई करना है तो किचन टॉवल पर ही रखना है। तो बहुत ज़रूरी होता है किचन टॉवल आपके लिए, अपने इसको बिछाकर और तमाम जो भी फ्राई आइटम है अपने ज़रूर रखने। देखें इतने क्रिस्पी मज़ेदार से अंडों के कबाब, ये एग कटलेट्स आपको ज़रूर, बच्चे तो इसको खाकर ही दीवाने हो जाएंगे। आपने बस मेरे कहने से इसको ट्राई ज़रूर करना है। साथ में अपने केचप रखना है, मायोनीज़ और हरी चटनी मैंने बनाई थी, तो इसके साथ ये बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर रखनी है, मायोनीज़, हरी चटनी। और किसी दिन हरी चटनी की भी मैं आपको जल्द रेसिपी दूँगी। अगर आपको हरी चटनी की ऑथेंटिक रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये देखें ज़बरदस्त से कटलेट्स मैंने कुछ फ्राई कर लिए थे, कुछ मेरे गेस्ट आ गए थे, उनके आगे मैंने फ्राई करके रखे थे। आपने ये ज़रूर बनाने हैं, आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और किसी अचानक से कोई गेस्ट आ जाता है तो बहुत ज़बरदस्त से आप अपने कटलेट्स को तैयार करके दिखा सकते हैं। कि ये देखें क्रिस्पीनेस देखें आप इनकी, और जो हमने इसमें काली मिर्च, हरी प्याज जो हमने इसमें डाली है ना, बस आप यकीन करें फ्लेवर ही फ्लेवर है और जायका ही जायका है इन कटलेट्स में। तो ये निवाला आपके लिए एक बाइट में ज़रूर लूँगी। आप मायोनीज़ ले लें और हरी चटनी के साथ, केचप के साथ चिली गार्लिक सॉस आप ले लें, तो ज़बरदस्त से कटलेट्स आप भी बनाएं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।